चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, जब रावण तपस्या कर रहा था तो वहां शिव जी प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। रावण ने कहा, महाराज मुझे ना कुछ चाहिए, मुझे तो एक काम है, आप अपना प्रतिरूप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका ले जाकर वही तपस्या करूंगा, क्योंकि यहां तो मुझे कोई तपस्या करने ही नहीं दे रहा है। अगर मैं यहां तपस्या करता हूं तो व्यवधान पे व्यवधान आता है, तपस्या हो ही नहीं पा रही है। तो महाराज आप मेरे साथ चलो। भोलेनाथ ने कहा, मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूं। बोले, नहीं महाराज, अगर आपको मुझे वरदान देना है तो आज की तपस्या का वरदान यही दो कि आप मेरे साथ चलें। भोलेनाथ बोले, ठीक है, चल तो चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। रावण कहने लगा, जो आपकी शर्त है सारी मंजूर है, लंका में जाके पूरी शर्त मंजूर कर दूंगा, लेकिन अब आप मेरे साथ चलो। कहने लगे, महाराज लंका में जाकर नहीं, शर्त तो यही है, सुन तो लीजिए। तो बोले, बताइए। बोले, हमारी ये शर्त है कि आप यहां से हमें उठाएंगे तो सीधे लंका में ले जाकर उतारोगे। अगर आपने हमें बीच में उतार दिया ना, तो हम वहां से ना आगे जाएंगे ना पीछे आएंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। अब रावण को अपनी शक्ति पर घमंड था, बाजुओं पर भी घमंड था, लेकिन रावण, अगर हम सात्विक अर्थ देखें तो रावण कौन था? रे धन अवण, रे माने अंधकार, अवण माने दूर करना, जो अंधकार को दूर करता है वो रावण है। अपना ही नहीं, अगर वो अपना भला चाहता ना तो सबसे पहले युद्ध करके खुद ही मर जाता, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को उतारा। लंका में जब युद्ध हुआ था, राम जी गए थे तो सबके बाद में ही तो रावण मरा था। पहले सबको मोक्ष दिलवाया राम जी के हाथ से, उसके बाद खुद गया। और रावण एक बार नहीं, तीन बार शत्रुता करी थी भगवान से कि कभी तो आकर मेरे से युद्ध करें, जभी तो मैं आगे मेरा मुक्ति होगी। तो रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण नहीं था, तो रावण ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा, आप को मैं लंका में जाके ही उतारूंगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, उसकी मर्जी क्या है वो हमें भी नहीं पता। आप अपने घर से निकले कहीं जाने के लिए, और ठाकुर जी की मर्जी है नहीं कि आपको वहां तक जाया जाए, तो या तो आपकी गाड़ी पंचर करेगा या आपके रिश्तेदार घर में भेज देगा, उनमें उलझ जाओ। ठीक है, आज नहीं जाते। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज फिर क्या हुआ? रावण ने शिवलिंग की पूजा की और पूजा करके शिवलिंग को उठाकर अपनी लंका की तरफ चल दिया। रास्ते में भगवान की कृपा होनी थी, रावण को लघु शंका लगी। रावण ने भूल गया, रावण की कोई शर्त भी भोलेनाथ ने रखी थी, उसको याद नहीं रहा, और उन्होंने लघु शंका करने के लिए शिवलिंग को वहां रख दिया और लघु शंका करने चले गए। जब हाथ धोकर वापस आए तो भोले बाबा से कहने लगे, चलो प्रभु। बोले, रावण, हमने आपसे एक शर्त बोली थी कि एक बार जहां आप हमें रख दोगे वहां से हम आगे नहीं जाएंगे।
अब अगर आपको पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, तप करना है, जो कुछ करना हो यही करो, आगे हम नहीं जाएंगे। रावण बहुत पछताया कि ये मैंने क्या कर दिया, और उसी दिन से उसका नाम बैजनाथ पड़ गया। वो भी एक ज्योतिर्लिंग है।